देखिए सबसे पहली बात तो उसको धर्म गुरु गुरु कौन बता दिया। जिसकी भाषा अपराधियों जैसी हो, जिसकी भाषा गुंडों जैसी हो, उसको धर्म गुरु कैसे कह सकते हैं? वो तो पहला अपराधी है, उस पर तो मुकदमा होना चाहिए। ये जितने धर्म का चोला ओढ़ के अपनी दुकान चला रहे हैं, आने वाले जब बैकवर्ड दलित जागरूक होने लगा, पढ़ने लगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगा, और जब जागरूक होके मेहनत कश मजदूरी करके नौकरियों में आने लगा, उच्च पदों पे आने लगा, तो इनके पेट में गुड़गुड़ी होने लगी। ये इनके बात पच नहीं रही है कि कैसे दलित बैकवर्ड के लोग और समाज के लोग जो सदियों सताए जाते थे, कभी लोगों को मार दिया जाता, शूद्र कहा जाता था, नीच जाति कह के बुलाया जाता था, आज इनको खटक रही है इस बात को। क्यों? और वो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को हैसियत है किसी की, हिम्मत है किसी की कि वो हमारे नेता, पिछड़े के नेता और सबको लेकर चलते हैं, उनको गोली मारने की बात कर रहे हैं? हैसियत हो तो देख लें, पता चल जाएगा वो धर्म गुरु हैं क्या, उनको भी पता चलेगा। और ये सारा काम सरकार करा रही है, सरकार और योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पे सारी सब कुछ हो रही है। देखिए, संत कहना उनको बहुत गलत बात है, क्योंकि ऐसी भाषा तो आतंकवादी की हो सकती है। जो आए दिन ISI के एजेंट वगैरह जो वीडियो जारी कर कहते हैं कि इनका सर कलम कर देना चाहिए, गोली मार देना चाहिए, तो ये तो आतंकवादियों की भाषा है। अब से एक सही मुद्दा स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उठाया है। आखिर हमने पूछ लिया कि शूद्र हम हैं, तो बता दो कि हम कौन सी जातियां शूद्र हैं, और शूद्र के बारे में अगर किसी किताब में अगर गलत लिखा हुआ है तो उसको बदला नहीं जा सकता। उनको आप संत कह ही नहीं सकते। रही बात जिस मुद्दे पे उन्होंने बोला है, असल में भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी ने छीन लिया, तो उसकी छटपटाहट मची है कि इस मुद्दे को कैसे ख़त्म किया जाए। लोग बनिया समाज के आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, लेकिन ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ों के साथ छलावा करने का काम किया, और हमारे नेता के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दलित बैकवर्डों का वोट लेकर के वो लगातार सत्ता में बने हुए हैं। केंद्र की सत्ता भी उनकी 2 बार से इसी दलित बैकवर्ड ने बनाई। तो अब बैकवर्ड और दलित के नेता जब अपने लोगों के बीच में जाकर के ये बातें कह रहे हैं, तो जनता जागरूक हो गई है। संविधान बनाया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, तो संविधान में क्यों संशोधन किए गए? एट उस वैसे ही रख देना चाहिए था जैसा उन्होंने लिखा था, लेकिन समय समय पर परिवर्तन हुआ। तो जो चीज़ें गलत हैं वो गलत हैं, जो चीज़ें सही हैं वो सही हैं। ये जो बाबा जो धर्म के आड़ में जो चोला पहनकर ये अपनी दुकान चला रहे हैं, ये आए दिन आए बाएं साएं बकते रहते हैं। अगर बैकवर्ड समाज का नेता अगर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री और मोदी जी के खिलाफ अगर धर्म के खिलाफ कुछ बोल देता है, तो उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई हो जाती है, लोग सर काटने की बात करते हैं। लेकिन वहीं अगर ये जो बाबा जो कह रहा है कि हम इनको बॉर्डर पे गोली खड़ा करके मार देना चाहिए, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि तमाम संगठन इनके बजरंग दल हैं, तमाम संगठन हैं, आए दिन लगातार बैकवर्डों और पिछड़ों पे गलत ढंग से बयानबाजी करते हैं। इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? बुलडोजर कब चलेगा? इन धर्म गुरुओं को पता नहीं है, ये जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं ये धर्म गुरु नहीं है, ये गुंडे हैं। इनको तत्काल योगी आदित्यनाथ जी को अगर थोड़ी सी भी अगर दिल में ईमानदारी हो तो उनको तत्काल ऐसे धर्म गुरुओं पर बैन लगाना चाहिए, इनको हटाना चाहिए और FIR प्रसाद मौर्य हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, शिक्षा मंत्री बिहार हो, अखिलेश हो, इन सारे राष्ट्रद्रोहियों को राष्ट्र से निकालो और बॉर्डर पर खड़े करके गोली छोड़ो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी खबर। मैं हूं अमित और इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़ा हूं। अब देखिए, इसलिए खड़ा हूं, यहां जानने आया हूं कि एक धर्मगुरु हरि सिंह नाम है उनका, उन्होंने कहा है कि पिछड़े नेताओं को, खासकर अखिलेश यादव को, स्वामी प्रसाद मौर्य को और बिहार के चिकित्सा मंत्री को खड़े करके बॉर्डर पे गोली मार देना चाहिए। तो क्या यह बातें अब इस तरीके के साधु संतों को शोभा देती हैं, और क्या उन लोगों के ऊपर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इसको लेकर हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े हैं और हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर हैं। इन लोगों से हम जानेंगे कि आखिर इस बयान पर ये लोग क्या सोचते हैं और क्या समझ रहे हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है कि जो बयान दिया गया है एक साधु के द्वारा, एक संत के द्वारा, कि अखिलेश यादव जी को, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को और बिहार की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको बॉर्डर पर खड़े करके गोली मार देना चाहिए, ये सही है कि गलत है? देखिए, सबसे पहली बात तो उसको धर्म गुरु कौन बता दिया। जिसकी भाषा अपराधियों जैसी हो, जिसकी भाषा गुंडों जैसी हो, उसको धर्म गुरु कैसे कह सकते हैं? वो तो पहला अपराधी है, उस पर तो मुकदमा होना चाहिए। और वो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को हैसियत है किसी की, हिम्मत है किसी की कि वो हमारे नेता, पिछड़े के नेता और सबको लेकर चलते हैं, उनको गोली मारने की बात कर रहे हैं? हैसियत हो तो देख लें, पता चल जाएगा वो धर्म गुरु हैं क्या, उनको भी पता चलेगा। और ये सारा काम सरकार करा रही है, सरकार और योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पे सारी सब कुछ हो रही हैं। क्योंकि जब से
एक सही मुद्दा स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उठाया है। आखिर हमने पूछ लिया कि शूद्र हम हैं, तो बता दो कि हम कौन सी जातियां शूद्र हैं, और शूद्र के बारे में अगर किसी किताब में अगर गलत लिखा हुआ है तो उसको बदला नहीं जा सकता। संविधान बनाया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, तो संविधान में क्यों संशोधन किए गए? एट इट इज उस वैसे ही रख देना चाहिए था जैसा उन्होंने लिखा था। लेकिन समय समय पर परिवर्तन हुआ, तो जो चीज़ें गलत हैं वो गलत हैं, जो चीज़ें सही हैं वो सही हैं। इन धर्म गुरुओं को पता नहीं है, ये जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं ये धर्म गुरु नहीं है, ये गुंडे हैं। इनको तत्काल योगी आदित्यनाथ जी को अगर थोड़ी सी भी अगर दिल में ईमानदारी हो तो उनको तत्काल ऐसे धर्म गुरुओं पर बैन लगाना चाहिए, इनको हटाना चाहिए और एफआईआर करके जेल भेजना चाहिए। दिल्ली की जो सरकार है, जो केंद्र सरकार, उसके अंडर में पुलिस आती है, उन्होंने एफआईआर नहीं की। यहाँ तक कि जो पत्रकार ने जिसने दिखाया है उसके ऊपर नोटिस जारी कर दिया गया कि पत्रकार ने क्यों दिखाया इस बात को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और इनके लोग हैं, ये जो बाबा जो धर्म के आड़ में जो चोला पहनकर ये अपनी दुकान चला रहे हैं, ये आए दिन आए बाएं साएं बकते रहते हैं। अगर बैकवर्ड समाज का नेता अगर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री और मोदी जी के खिलाफ अगर धर्म के खिलाफ कुछ बोल देता है तो उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई हो जाती है, लोग सर काटने की बात करते हैं। लेकिन वहीं अगर ये जो बाबा जो कह रहा है कि हम इनको बॉर्डर पे गोली खड़ा करके मार देना चाहिए, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि तमाम संगठन इनके बजरंग दल हैं, तमाम संगठन हैं, आए दिन लगातार बैकवर्डों और पिछड़ों पे गलत ढंग से बयानबाजी करते हैं। इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? बुलडोजर कब चलेगा? ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के सह पे टोटल एक प्री प्लानिंग बना के पिछड़ों और दलित नेताओं को अपमानित किया जा रहा है। लेकिन हम समाजवादी लोग, हम लोग बनिया समाज के आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, लेकिन ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ों के साथ छलावा करने का काम किया और हमारे नेता के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज की जो मीडिया है, आप जैसे लोग जो सच्चाई है लोगों को दिखाने काम करते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने हर चैनलों को खरीद लिया है। अगर आप इनके खिलाफ लिखोगे तो आपके ऊपर भी एफआईआर हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश पूरा जंगल है, जो पूरे देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, पिछड़ों और भारत के संविधान को जिस तरीके से खत्म करने की साजिश रची है। तो ये कह रहे सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ नहीं सबका विनाश कर रहे हैं। आज तक जितने वादे किए, सबसे ज़्यादा वोट पिछड़ों का लिया, बैकवर्डों का लिया, दलितों का लिया, और सबसे ज़्यादा अपमान बैकवर्डों और दलितों का इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। ये सब लोग सच्चाई जानते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल झूठ बोलकर लोगों को बरगलाकर 5 किलो राशन देकर लोगों को बहकाने का काम कर रही है। लेकिन जनता इस बात को समझ रही है। आज देश में आपके पिछड़ों के बच्चों का स्कॉलरशिप बंद हो गया, आज आरक्षण खतरे में है, आपका लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आज संविधान खतरे में है। ये बाबा साहब के खाली मूर्तियों पर माला पहनाने का काम करते हैं। अच्छा, ये बताओ, जो कहा है एक संत ने और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, इसको किस तरीके से देख रहे हो? आखिर पिछड़े नेताओं को क्या गोली मार देनी चाहिए? इस तरीके की भाषा होनी चाहिए? देखिए, संत कहना उनको बहुत गलत बात है, क्योंकि ऐसी भाषा तो आतंकवादी की हो सकती है। जो आए दिन आईएसआई के एजेंट वगैरह जो वीडियो जारी कर कहते हैं कि इनका सर कलम कर देना चाहिए, गोली मार देना चाहिए, तो ये तो आतंकवादियों की भाषा है, उनको आप संत कह ही नहीं सकते। रही बात जिस मुद्दे पे उन्होंने बोला है, असल में भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी ने छीन लिया, तो उसकी छटपटाहट मची है कि इस मुद्दे को कैसे ख़त्म किया जाए। दलित बैकवर्डों का वोट लेकर के वो लगातार सत्ता में बने हुए हैं, केंद्र की सत्ता भी उनकी 2 बार से इसी दलित बैकवर्ड ने बनाई। तो अब बैकवर्ड और दलित के नेता जब अपने लोगों के बीच में जाकर के ये बातें कह रहे हैं, तो जनता जागरूक हो गई है। अब जनता अपना हक अधिकार जानती है कि हमारा हक अधिकार कहाँ सुरक्षित है। तो इस वजह से दलित और बैकवर्ड नेताओं के ऊपर लगातार हमले करवा रही है भारतीय जनता पार्टी, ताकि हम लगातार इन पे हमले करते रहेंगे। इसके आड़ में वो धर्म का लोगों को अफीम पिला के अब तक राज कर रही है, तो उसी की आड़ ले रही है कि धर्म का जब हम चोला उड़ेंगे तो ये सब मुद्दे दब जाएंगे। लेकिन अब ये सब चीज़ें दबने वाली नहीं है। ये तो बहस उसी पे कराना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि बहस उसी धर्म पे हो। ये नहीं चाहती कि आपके मुद्दे क्या हैं। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ गई, लोगों की हत्याएं हो रही है, दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं हो जा रही है, और घर गिराया जा रहा है तो केवल दलित बैकवर्डों को दिख रहा है। इनके तमाम माफिया हो जो खुलेआम घूम रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी के आवास से गमला चोरी हो गया। अब कितना चाहते हो आपकी? अब क्या बताए सरकार? ये तो सरकार बता दी है कि एक नमूने की तरह चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। बाकी इसको मुद्दे से इसको कुछ नहीं लेना देना। और अभी तक आप कल परसों और 2-3-4 दिन इनका
एक हवा खड़ा किए कि इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। एक बड़े अधिकारी ने कहा कि अखिलेश जी की बनाई हुई बिल्डिंगों को कब तक लीपापोती करके हम पेश करते रहेंगे, लोगों को दिखाते रहेंगे, कोई अपनी भी बिल्डिंग तो बने। अरे इनके बस की अरे बिल्डिंग अपराधी या बलात्कारी, चिन्मय जैसे अपराधी या बलात्कारी बाहर घूम रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये जितने धर्म का चोला ओढ़ के अपनी दुकान चला रहे हैं, आने वाले जब बैकवर्ड दलित जागरूक होने लगा, पढ़ने लगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगा, और जब जागरूक होके मेहनत कश मजदूरी करके नौकरियों में आने लगा, उच्च पदों पे आने लगा, तो इनके पेट में गुड़गुड़ी होने लगी। ये इनके बात पच नहीं रही है कि कैसे दलित बैकवर्ड के लोग और समाज के लोग जो सदियों सताए जाते थे, कभी लोगों को मार दिया जाता, शूद्र कहा जाता था, नीच जाति कह के बुलाया जाता था, आज इनको खटक रही है इस बात को। क्यों भाई खटक रही है? खटक तो रही है भाजपा वालों को भाई, खटक रही है एकदम एक बात तो सबसे बड़ी चोट तो धर्म पे कबीर दास ने की थी, उन पे क्यों नहीं उंगली उठाया आज तक इन्होंने? कबीर दास जी ने तो न जाने कौन कौन सी बातें कही हैं इनके धर्म ग्रंथों पे। अभी तो मोहन भागवत जी ने भी कह दिया, अब वो तो उन्हीं के हैं, वो तो दूसरे नहीं। उन्होंने कह दिया कि जाति प्रथा भगवान ने नहीं बनाई, ये पंडितों ने बनाई। उनका विरोध क्यों नहीं हो रहा? उनको गोली मारने के लिए क्यों नहीं कहा जा रहा है? अब कोई ठेस नहीं पहुंचा। ये केवल इनका काम है कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि विपक्ष नेताओं को और बैकवर्ड पिछड़े और दलित के नेताओं को किस तरीके से दबाया जाए, किस तरीके से उनको उनकी छवि धूमिल की जाए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट करे ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा कि सही कहा कि गलत कहा, क्यों कहने से बच रहे हैं लोग। तो ये समाजवादी पार्टी के बाहर कार्यकर्ता थे जिनका कहना है कि बहुत ही गलत है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना है कि सरकार इस पे कोई कार्रवाई करती है कि नहीं करती है। जिस तरीके से अगर खुले मन से राजधानी, देश की राजधानी में अगर इस तरीके से कहा जाए कि गोली मार दिया जाए उन पिछड़े नेताओं को, उन दलित नेताओं को जो पिछड़े और दलित समाज से आते हैं, वो भी बॉर्डर पर खड़ा करके, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हो, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आखिर उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी और कितनी कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।